नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 10 नवंबर को बीती शाम लाल किले के नजदीक धमाका क्या हुआ, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। I-20 गाड़ी में हुआ ब्लास्ट इतना तेज था कि सामने मौजूद दिगंबर जैन मंदिर की नींव तक हिलने लगी। धमाके की आवाज से मंदिर की खिड़कियां उसी वक्त भरभरा कर टूट गई और दहशत में आए लोगों को ऐसा लगा मानो धरती फट गई हो। इस धमाके का आंखों देखी साक्षी बना यही जैन मंदिर किस प्रकार से बीती शाम की एक भयावह कहानी को बयां कर रहा है। इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। तो 2025 के अंत से पहले एक बार फिर भारत को दहलाने की कोशिश की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या राजधानी दिल्ली को टारगेट किया गया? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि 10 नवंबर की तारीख में बीती शाम आप जानते ही हैं कि लाल किले के पास खड़ी I-20 गाड़ी में अचानक से ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और धमाका इतना तेज कि आसपास की खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दरअसल मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास खड़ी I-20 गाड़ी में हुए इसी भीषण बम विस्फोट में बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 29 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल है और यह आंकड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालांकि इस धमाके से ठीक कुछ घंटे पहले ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से सोचिए 2900 किलो विस्फोटक सामग्री और इसी के साथ एक हथियार भी बरामद किया गया। इस धमाके के पीछे क्या आतंकी साजिश सच में है या नहीं, फिलहाल इसकी जांच NIA कर रही है। लेकिन इस भीषण धमाके के बीच एक मंदिर ऐसा है जो इस भयावह मंजर का आंखों देखी साक्षी बन पाया। इस घटना में लाल किले के ठीक सामने एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है जिसने ये सब कुछ होता हुआ देखा। मंदिर के आंखों देखी तस्वीर में मौत ने जो तांडव मचाया उसकी भयावह कहानी क्या कहती है, आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दिल्ली धमाके से सहमा जैन दिगंबर मंदिर। जैन मंदिर में गिरे मिले बॉडी के टुकड़े टुकड़े। जैन मंदिर बना भीषण धमाके का साक्षी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। लाल किले के ठीक सामने ये है वर्षों पुराना दिगंबर जैन मंदिर जिसकी नींव सोचे उसकी नींव में उस वक्त कंपन महसूस हुई जब बीती शाम I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। और धमाका कितना बड़ा और कितना तेज था इसका अंदाजा भी इससे लगा लीजिए कि धमाके की आवाज से मंदिर की जितनी भी खिड़कियां थी वो भरभरा कर सारी टूट गई, कांच की खिड़कियां। मौत का मंजर दिखाने वाली इसी ब्लास्ट में धमाके में जली जो बॉडीज थी उनके अंग मंदिर परिसर के अंदर जाकर गिरे। धमाके में जिन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे उसका सारा मलबा मंदिर के भीतर गिरा हुआ दिखा और न सिर्फ मंदिर के बाहर खून की नदियां बहती हुई दिखी थी बल्कि मंदिर के अंदर तक खून के धब्बे देखने को मिले। तो घटना के समय मंदिर के ऑफिस में मौजूद एक कर्मचारी काजू जैन नाम के जो अधिकारी हैं उनकी आंखों देखी तस्वीर जो बयां कर रहे हैं उनका ये तक कहना है आज से पहले इतना तेज ब्लास्ट कभी नहीं हुआ था। आवाज इतनी भयानक थी कि सबके दिल दहल गए, लगा जैसे मानो धरती फट गई हो। ब्लास्ट इतना भयानक था कि कई मानव अंग मंदिर परिसर के अंदर गए। यही नहीं, कई गाड़ियों के अलग अलग हिस्से उड़कर इस मंदिर परिसर के अंदर आ गिरे। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ जब बाहर भाग कर देखा तो चारों ओर खून ही खून पड़ा था और जनता भाग रही थी, चीख पुकार मची हुई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि 1992 से भी पहले का ये जैन मंदिर बना हुआ है और जिस वक्त ये धमाका हुआ ना मंदिर परिसर में मौजूद जितने भी लोग थे वो कपकपाने लगे। इस कदर वो सहम गए कि उनकी अपनी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देने लगी और इन लोगों को लगा जैसे मानो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो या फिर सिलेंडर फट गया हो। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा धमाका था जिसमें कितने ही लोगों ने अपनों को खो दिया है। और इस घटना से सहमे मंदिर में काम करने वाले गिरजित सिंह ये बताते हैं कि ये धमाका जब हुआ तो उस वक्त वो मंदिर की साफ सफाई ही कर रहे थे और धमाका इतना तेज था कि उनको झटका लगा, वो जमीन पे गिर गए। और उसके बाद उन्होंने जब बाहर जाके यानी कि मंदिर के बाहर जाके जब देखा तो चारों तरफ खून पड़ा हुआ था, लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे। तो गाड़ी ब्लास्ट में प्राचीन जैन मंदिर का हिल जाना सोचिए, मंदिर परिसर के अंदर तक जली बॉडी के हिस्सों का वहाँ पे मिलना और दीवारों के अंदर बाहर खून के छींटे चारों तरफ, ये बताता है कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। हालांकि क्या हम इस धमाके को जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले के आसपास, क्या हम इसे
आतंक की साजिश के तौर पे देख सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।